प्रधानमंत्री बहुत अनकाइंड है, बहुत निष्ठुर है। कोई काला दाग मेरे ऊपर नहीं है, कोई चोरी का इल्जाम नहीं है। ये 10 साल में आपको एक बंगाली नहीं मिला जो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। आपको सिर्फ चमचागिरी ही करना है। आप होंगे अपनी जिंदगी में शहंशाह, मैं भी अपनी जिंदगी का राजा हूं, मैं किसी का नहीं सुनता हूं। एमपी पद जो आसनसोल से मैंने बीजेपी के लिए जीत के दिखाया, वो मैंने छोड़ के दिखाया। मेरे अपने पार्टी में लोगों ने मुझे गाली दिया। आपने कहा कि मैं जो भी करता हूँ इसलिए कि मतलब मैं खुश रहूं, पैशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात। तो अभी खुश हैं आप आजकल मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। अपनी पार्टी अपने से? अपने काम से खुश हूँ। जो जगह में देखिए, आप जो मुझे पूछ रहे थे कि मैं बीजेपी क्यों छोड़ा, ये तो सवाल है। जो दादा ने बोला, आई लेफ्ट बिकॉज प्रधानमंत्री बहुत अनकाइंड है, बहुत निष्ठुर है। अब एक बंगाली को अगर उन्होंने बीच में रोक दिया, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात उन्होंने कल की है कि उनकी बात उन्होंने किया है। वो भूल गए कि जब कोई कोalition नहीं, बीजेपी कोalition में नहीं लड़े थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद बाबुल सुप्रियो ही वो आदमी है जो बंगाल की धरती से 2014 में उनको सीट जीत के दिया था, और उसके बाद एक बार नहीं 2019 में दोबारा जीत के दिया था। कोई काला दाग मेरे ऊपर नहीं है, कोई चोरी का इल्जाम नहीं है, कोई किसी भी तरीके का, मेरा ऑपोजिशन भी कोई घोटाले की बात नहीं करता है। तो किस वजह से इतने साल से एमओएस था मैं, और उसके बाद ईस्ट वेस्ट मेट्रो से लेके आसनसोल में दूसरी बार मैं अगर 2 लाख वोट से जीता हूँ, यहाँ से इस धरती से 2 लाख वोट से जीता हूँ, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी ने भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिया है। सातों के साथ विधानसभा मैंने जीता है, 9 के 9 जीता। मेरे वजह से दुर्गापुर में भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ उस दो इसकी वजह से। तो मुझे एमओएस, अगर आपने ये 10 साल में आपको एक बंगाली नहीं मिला जो कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं। आपको सिर्फ चमचागिरी ही करना है, और जब भी आपको चाहे रूम में घुसाए, जब भी चाहे आपको रूम से निकाल दे। और हम मान ले क्या, हमारा स्वाभिमान जो है वो मैं निर्मल चंद्र बराल का पोता हूँ, बराल फैमिली का लड़का हूँ। मेरा स्वाभिमान सबसे पहले है। अगर मैं गलती करूँ, आप मुझे उंगली पकड़ के सिखाइए, लेकिन अगर आप बिना बात के मेरे ऊपर छुरी चला देंगे, आप होंगे अपनी ज़िंदगी में शहंशाह, मैं भी अपनी ज़िंदगी का राजा हूँ, मैं किसी का नहीं सुनता हूँ। मैं ना चमचागिरी करता हूँ, और ना मैंने ये भी, एक भी साफ कर लीजिए, मैं बीजेपी छोड़ के तृणमूल में नहीं गया। मैं बीजेपी छोड़ा और मैंने पॉलिटिक्स छोड़ा। मैंने पहले दिन, जिस दिन मुझे निकाला गया था, उसी दिन रात को मैं स्पीकर साहब को मेरा इस्तीफा दे रहा था, और मैंने एमपी पद छोड़ के दिखाया। एमपी पद जो आसनसोल से मैंने बीजेपी के लिए जीत के दिखाया, वो मैंने छोड़ के दिखाया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? पावर के लिए उसको पकड़ के नहीं रखा। और जिस दिन मैं छोड़ा, मैं 2 लाख से जीता था। शत्रु जी जो इसके बाद आएंगे वो 3 लाख से जीते, मतलब 5 लाख का शिफ्ट हुआ। इतना ही प्यार था उनको बाबुल से, मैं जो काम करता था। मेरे पास कोई काउंसिलर नहीं थे, मेरा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन लोगों को लेके मैंने काम किया है, प्यार मिला है। और मैंने बीजेपी छोड़ के तृणमूल में नहीं आया, ये गलतफहमी है। मैं बीजेपी छोड़ के एक लेटर भी नहीं लिखा। जो लोग लेटर लिखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, मेरा बंगलों में मुझे और थोड़ा 1 महीना रहने दीजिए। मेरी मम्मी की डेथ हुई थी, मैं इमोशनली एकदम डिस्ट्रॉयड था। मैं भाग गया था ऋषिकेश में 1 महीना रहने के लिए। उस वक्त अगर कोई मेरे पे इस तरीके का वॉर चला सकता है, छुरी चला सकता है, मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। जिस मोहन बागान के लिए अगर मैं खेला, ईस्ट बंगाल मेरी ओपोनेंट है, अगर मैं 5 गोल दिया, आज अगर ईस्ट बंगाल के लिए खेल रहा हूँ, मुझे बाकी टीम के साथ मिलके मोहन बागान को 10 गोल देना है। यही मेरा जिंदगी का वो है, मेरा क्लियर कट है। मैं कोई हिपोक्रेसी नहीं करता हूँ, और सीधा बात मैं ये बोल रहा हूँ। डेरेक ओब्रायन मेरे घर पे आए थे, और मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट करता हूँ, दाद देता हूँ कि जब मैं रिटायर्ड हर्ट हो रहा था, मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा, ये कह चुका हूँ। आप तो मेरे दोस्त हैं, आपके साथ पर्सनली भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो, एक बंगाली के साथ अन्याय हुआ है, ये दीदी को भी ऐसा लगता है। और उन्होंने कहा कि तुम पॉलिटिक्स मत छोड़ो, क्योंकि तुम अपने ज़िंदगी का 5 साल 8 साल तुमने इसमें बिताया, बहुत कुछ तुमने सीखा है, और काम भी अच्छा किया। ईस्ट वेस्ट मेट्रो मैं प्रधानमंत्री जी के रूम में चल के गया विदाउट अपॉइंटमेंट, नृपेंद्र मिश्र जी को मालूम है। और मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट 7 साल से बंद हुआ है। मेरे मौसी, मेरे बुआ जी के घर के सामने से वो बने हुए पड़े हुए 7 साल से, उनको खिड़की से कुछ दिखाई नहीं देती है। बना के दिया ना। 3 आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 3 लॉ जो है वो पार्लियामेंट में चेंज करवाया। और क्या भागमदौड़ी नहीं किया था। वो मनोहर पर्रिकर जी थे, उसके बाद सुरेश प्रभु जी थे, फिर उसके बाद सदानंद गौड़ा थे। सबके साथ मिला के वो ईस्ट वेस्ट मेट्रो, और उसके लिए मैंने जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूंसी वोट जीता है, दीदी के साथ रास्ते में जितने भी हम पॉलिटिकल लड़ाई किया, लेकिन झालमुड़ी खाया ना उनके साथ। मेरे अपने पार्टी में लोगों ने मुझे गाली दिया, लेकिन जो लोगों ने मुझे वोट देके जिताया है, उनके साथ मैं चोरी नहीं कर सकता, उनके साथ मैं हिपोक्रेसी नहीं कर सकता हूँ। मुझे जो काम करना है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली दूसरे पोजीशन में जो बैठा है उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और उनके साथ बैठ के मैंने ये दत्तावाद वगैरह का उसका सब कुछ क्लियर करवाया,
और आज वो मेट्रो चल रहा है हावड़ा से सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सेक्टर 5। मुझे उस वक्त कहाँ मालूम था कि सेक्टर 5 में ही मेरा घर होगा। देखिए कोइंसिडेंस, लाइफ आपको कैसे सरप्राइज करती है। मैं हावड़ा में रहता हूँ, गंगा किनारे बहुत अच्छे फ्लैट बहुत पहले खरीदा था, वहाँ रहता हूँ। और ये जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो है वो हावड़ा मैदान से सेक्टर 5 ही जाता है। सेक्टर 5 में मेरे दोनों ऑफिस है, रिन्यूएबल एनर्जी और IT, दोनों सेक्टर 5 में है। तो मुझे कहाँ मालूम था कि जो ये मेट्रो बना रहा हूँ वो मेरे एक घर से मेरे ऑफिस तक मुझे लेके जाएगी। लेकिन उसके बाद अच्छा काम करने के बाद ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कोयला माफियाओं के साथ कैसे लड़ाई किया मैंने, उसके बाद अगर आप मुझे सोचोगे कि इतनी बेरहमी से निकल सकते हो, तो आई एम नॉट समवन हु इज गोइंग टू टेक इट लाइंग डाउन। मैंने नहीं लिया। आई रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दीदी एंड अभिषेक एंड डेरेक ओब्रायन दे सेड दैट बंगाली के साथ एक गलत हुआ है। आपको, आप बंगाल आइए, मन खोल के आप गाना गाइए और आप जो है लोगों के लिए काम करिए, कर रहे हैं, करिए। वो मैं कर रहा हूँ, मेरे मिनिस्ट्री का काम भी बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और गाना भी खूब गा रहा हूँ, खूब गा रहा हूँ। मुझे कोई पाबंदी नहीं है। ना दीदी को कभी लगता है कि वो खुद आर्टिस्ट है, कभी ऐसा लगता नहीं है कि मेरा गाना गाने से या ऐसे मंच में दो गाना गाऊं तो मेरा मंत्री पद जो है वो हल्की हो जाएगी, या मेरा काम में कोई क्या बोलते हैं, कोई कोई काला दाग आ जाएगा कि सीरियस नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। गाना बहुत सीरियस चीज़ है, वो मिनिस्ट्री से भी ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस गाना है। सुर उत्तम ऐसा बोलते हैं। तो अगर आप गाने को रिस्पॉन्सिबली करेंगे, सुर रिस्पॉन्सिबली लगाएंगे, तो आप ज़िंदगी में इरेस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकते।